सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5th, चैप्टर 13 मैटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। If the molecules of a substance do not change with a change in state, why does the substance behave differently? Why do ice and water behave differently? For example, यदि किसी पदार्थ के molecules यानी अणुओं स्टेट में परिवर्तन के साथ नहीं बदलते हैं तो पदार्थ अलग तरीके से बिहेव क्यों करता है? फॉर एग्जाम्पल, आइस एंड वाटर अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं? यानी आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है एंड वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। मैटर बिहेव्स डिफरेंटली इन इट्स 3 स्टेट्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड डिफरेंटली इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर यानी पदार्थ अपने 3 स्टेट्स में अलग अलग बिहेव करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं को सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में अलग तरीके से पैक्ड किया जाता है। फर्स्ट हम सॉलिड्स के बारे में देखते हैं। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर पैक्ड वेरी टाइट। सॉलिड थिंग्स में यानी ठोस पदार्थों में मॉलिक्यूल्स अणुओं या एटम्स परमाणुओं जो होते हैं उनको वेरी टाइट पैक्ड किया जाता है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है यानी जो एटम्स होते हैं, यानी सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप लोग देख सकते हो कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है यानी एटम्स जो होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर वेरी हार्ड। वे एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट यानी आकर्षित भी करते हैं। सो दे कैन नॉट मूव अराउंड मच। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है यानी जो एटम्स होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं जिससे उनको फ्रीली मूव करने का स्पेस यानी जगह नहीं मिल पाती है क्योंकि वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। दिस मेक्स सॉलिड्स हार्ड लाइक अ कार्टन पैक्ड टाइट विथ बुक्स। यह सॉलिड को हार्ड बनाता है जैसे कि कार्टन में बुक्स को कसकर पैक्ड किया जाता है। तो इसी तरह सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स यानी जो एटम्स होते हैं वो भी क्लोजली पैक्ड होते हैं। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर स्पेस और मेड टू चेंज देयर शेप। यही कारण है कि सॉलिड्स को स्मॉलर स्पेस यानी छोटे स्थान में कंप्रेस्ड यानी संकुचित नहीं किया जा सकता है या उनके आकार को बदलने के लिए नहीं बनाया गया है। इन अदर वर्ड्स, दिस इज वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ फिक्स्ड शेप। दूसरे शब्दों में कहे तो सॉलिड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होता है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स है, जो टाइनी पार्टिकल्स है, उन्हें क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। वो एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं यानी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है यही डिसाइड करता है कि मैटर जो है उनका जो स्टेट होगा वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। उनकी प्रॉपर्टी को भी वही डिसाइड करते हैं। सॉलिड्स में एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनको बिल्कुल मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए उनका शेप जो है वो फिक्स्ड होता है एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया वो वॉल्यूम कहलाता है। यानी जो चीज स्पेस यानी जगह को घेरती है वो वॉल्यूम कहलाता है। यू रिमेंबर दैट सॉलिड थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, कपबोर्ड, बुक, आइस
एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ जो है वो क्या है, सॉलिड थिंग्स है जिसका फिक्स्ड शेप होता है एंड वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। लिक्विड्स के बारे में देखते हैं। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर पैक्ड मोर लूजली देन इन सॉलिड्स। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं या एटम्स परमाणुओं सॉलिड्स की तुलना में अधिक लूजली पैक्ड होते हैं। आप लोग देख सकते हो पिक्चर में कि सॉलिड में जो एटम्स परमाणुओं जो है वो क्लोजली पैक्ड है, बीच में कोई गैप नहीं है। इसके कारण सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है। लेकिन लिक्विड्स में देखिए कि बीच में क्या है, गैप है, यानी वो लूजली पैक्ड है, इसलिए इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। Besides, they do not attract each other as hard as do the molecules of solids. सॉलिड में एटम्स यानी परमाणुओं जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड लिक्विड में एटम्स लूजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिक्विड में सॉलिड की तुलना में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है। सो दे मूव अबाउट मोर फ्रीली एंड स्लिप ओवर इच अदर। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है। उनके बीच में गैप होने के कारण फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस यानी जगह मिल जाती है। स्पेस मिला तो ये अपनी जो शेप है उन्हें चेंज कर लेते हैं। लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसके कारण वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पर स्लिप करते हैं। दिस इज व्हाई लिक्विड्स कैन फ्लो एंड चेंज देयर शेप। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है। इनके अंदर गैप होने के कारण उनमें फ्लोरिटी होती है। जैसे कि हम वाटर को नीचे डालेंगे तो वो फ्लो होगा यानी बहता है। वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे कि वाटर को हम बॉटल में डालेंगे तो उनका शेप बॉटल जैसा हो जाता है। अगर हम उसको बाल्टी में डालते हैं तो उनका शेप बाल्टी जैसा हो जाता है। यानी हम लिक्विड को कोई भी बर्तन में डालेंगे तो उनका शेप उनके जैसा हो जाता है। यानी लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। लेकिन लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो है वो जगह को घेरता है, इसलिए उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। नेक्स्ट गैसेस के बारे में देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी वीकली। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं जो होते हैं वो एक दूसरे को वेरी वीकली उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। सो दे हार्डली हैव एनी होल्ड ओवर ईच अदर। इसलिए वे शायद ही एक दूसरे पर कोई पकड़ रखते हैं। दे कैन मूव अबाउट जस्ट एज दे प्लीज। वे जैसे चाहे वैसे मूव हो सकते हैं। गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें लिक्विड से भी ज़्यादा गैप होता है। वो फ्रीली स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम उसे कंटेनर में डालेंगे तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाता है। जैसे कि हम एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें, हम जब खाना बनाते हैं तब एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं। खाना बनाएंगे तो एलपीजी गैस भी ख़त्म तो होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि एलपीजी गैस
जब खत्म होता है तो ऊपर ऊपर से खत्म होता जाता है, ऐसा नहीं है। एंड जो बाकी रहता है वो नीचे ही रहता है, ऐसा नहीं होता है गैस में। अगर सिलेंडर में थोड़ा ही गैस बचता है तो भी वो पूरे के पूरे सिलेंडर में फैल जाता है। जैसे कि परफ्यूम की बोतल को खोलते हैं तो परफ्यूम का जो गैस होता है वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है। यानी गैसेस को जितनी जगह मिलेगी वो उतनी सारी जगह में फैल जाता है। दिस इज वाई गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम और अ फिक्स्ड शेप। जैसे कि हम वाटर वेपर की बात करें तो इसे जितनी जगह मिलती है उसमें फैल जाती है। इसका कोई आकार या वॉल्यूम नहीं होता है, यह आसानी से फैल जाती है। यानी गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है एंड उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट एंड फिल अप एनी स्पेस दैट इज अवेलेबल। गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं जो होते हैं वो मूव होते हैं और जो भी जगह उपलब्ध है, जो भी जगह अवेलेबल होती है उसे वो भरते हैं। यानी गैसेस को जितनी जगह मिलती है उसमें वो फैल जाता है। याद रखिएगा कि सॉलिड थिंग्स जो होती है उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है एंड शेप भी फिक्स्ड होता है। लिक्विड में क्या होता है कि उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन उनका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। एंड गैसेस में वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है एंड उनका शेप भी फिक्स्ड नहीं होता है। यहाँ हमारा चैप्टर 13 पूरा होता है। चैप्टर 13 की एक्सरसाइज समझ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। मैटर यानी पदार्थ जो होता है वो स्पेस यानी जगहों को घेरता है एंड उनका क्या होता है, वेट यानी वजन होता है। सेकंड, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर यानी पदार्थ टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है, एटम्स यानी परमाणुओं कहा जाता है। थर्ड, मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स जॉइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं, 2 और मोर एटम्स यानी 2 या 2 से अधिक एटम्स यानी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फोर्थ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के अणुओं में सेम काइंड ऑफ एटम्स एक ही तरह के एटम्स यानी परमाणुओं होते हैं। A substance formed by only one kind of atoms is called an elements. Only one kind of atoms यानी केवल एक प्रकार के एटम्स परमाणुओं द्वारा निर्मित पदार्थ को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स यानी तत्व कहा जाता है। A water molecule has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Water molecule यानी पानी के अणु में 2 एटम्स किसके होते हैं, आप लोग देख सकते हो H 1 टाइम है एंड सेकंड टाइम भी H है। यानी 2 एटम्स किसके होते हैं, H यानी हाइड्रोजन, एंड 1 एटम किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। यानी वाटर जो है वो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना है। मैच दिस, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कंपाउंड के मॉलिक्यूल यानी अणु में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स यानी विभिन्न प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं होते हैं।
यू रिमेंबर दैट एलिमेंट्स यानी तत्व जो है वो ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स यानी एक ही प्रकार के एटम्स से वो बने होते हैं, लेकिन अ मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यानी कंपाउंड के मोलिक्यूल अणु में डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स यानी विभिन्न प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं होते हैं। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हार्डली अट्रैक्ट ईच अदर। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस यानी गैस के मोलिक्यूल्स अणुओं शायद ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो लिक्विड से भी कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए तो वो आसानी से फ्लो हो सकते हैं। एंड गैस को जितनी जगह मिलेगी उसमें वो फैल जाता है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन के दौरान न्यू सब्सटेंसेस यानी नए पदार्थ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल यानी कोयला जब जलाते हैं तब उसमें से क्या निकलता है? कार्बन निकलता है। कार्बन एंड हवा में मौजूद ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं। जैसे ही दोनों कंबाइन होंगे तो उसमें से न्यू सब्सटेंस यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों का जब कंबाइन होता है, दोनों जब मिक्स होते हैं तब उसमें से न्यू सब्सटेंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये केमिकल चेंज है। मैटर चेंजेस स्टेट व्हेन इट इज हीटेड और कूल्ड। मैटर यानी पदार्थ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना है तो उसको हीटेड यानी गर्म करना पड़ता है या तो उसको कूल्ड उसको ठंडा करना पड़ता है। जैसे कि हम वाटर की बात करें, वाटर को जैसा ही हम ठंडा करेंगे तो उसमें से आइस यानी बर्फ बन जाता है। वाटर क्या है? लिक्विड एंड आइस सॉलिड। यानी लिक्विड स्टेट से हमने सॉलिड स्टेट में चेंज किया। वाटर लिक्विड है तो लिक्विड से हमने आइस यानी वाटर को जैसे ही ठंडा करेंगे तो उसमें से आइस बर्फ बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ। When coal is burnt, carbon combines with oxygen। जैसे कि हमने आगे केमिकल चेंज में देखा कि कोल यानी कोयला जो होता है उनको जलाते हैं तब उसमें से क्या निकलता है? कार्बन निकलता है। एंड हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उनके साथ कार्बन क्या होता है? कंबाइन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर पैक्ड मोर लूजली देन दोज ऑफ अ सॉलिड। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के मोलिक्यूल्स यानी अणुओं जो होते हैं वो सॉलिड की तुलना में लूजली पैक्ड होते हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, लेकिन लिक्विड के सॉलिड की तुलना में लूजली पैक्ड है। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप लोग देख सकते हो कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में कहीं पे भी गैप नहीं है, इसलिए वो मूव नहीं हो सकते हैं। लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है। उनके बीच में गैप होने के कारण फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस यानी जगह मिल जाती है। जैसे कि हम वाटर की बात करें, जैसे ही हम वाटर को नीचे डालेंगे तो वो फ्लो होगा यानी बहता है। यानी लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की तुलना में लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए लिक्विड
का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। आंसर दिस। फर्स्ट, नेम 3 एलिमेंट्स। कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? आयरन, कॉपर एंड टिन। ये क्या है? एलिमेंट्स है। Substances that are formed by only one kind of atoms are called elements. Elements यानी वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं से बनते हैं, वे एलिमेंट्स यानी तत्व कहलाते हैं। जैसे कि कॉपर, इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। Cu वो कॉपर का सिंबल है, यानी कॉपर जो है वो ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स यानी एक ही प्रकार के एटम्स से बना होता है। इसी तरह आयरन, इसका सिंबल है Fe, वो भी एक ही प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं से बना होता है। सेकंड, नेम 2 कंपाउंड्स। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है? कंपाउंड्स है। Substances that are made up of molecules containing different kinds of atoms are called compounds. यानी वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं यानी एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं से बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स कहलाते हैं। वाटर यानी पानी जो है वो एक ही प्रकार के एटम्स से नहीं बना हुआ है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स यानी H+H 2 टाइम H है, यानी H2, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन के एक एटम्स से बना है, इसलिए वाटर जो है वो क्या है? कंपाउंड्स है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन के एक एटम एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स से बना है, यानी ये भी क्या है? कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी सेम काइंड ऑफ एटम्स यानी एक ही प्रकार के एटम्स से नहीं बना है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स यानी अलग अलग प्रकार के एटम्स से बना हुआ है, इसलिए ये क्या है? कंपाउंड है। थर्ड, why does matter not fall apart even though it is made of tiny particles? Tiny particles यानी छोटे छोटे कणों से बना होने पर भी मैटर यानी पदार्थ जो है वो क्यों नहीं गिरता है? आंसर, मैटर डज नॉट फॉल अपार्ट इवन दो इट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स बिकॉज एटम्स अट्रैक्ट और पुल ईच अदर। मैटर टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से बने होने के बावजूद भी गिरता नहीं है, क्योंकि एटम्स यानी परमाणुओं एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं या पुल यानी खींचते हैं। जैसे कि पेंसिल की लीड जो होती है वो कार्बन के एटम्स से बनी होती है, उसमें कार्बन के एटम्स होते हैं। मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। पदार्थ जो टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है, परमाणुओं कहा जाता है। लेकिन वो इतने छोटे छोटे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो भी ये नीचे गिरते क्यों नहीं है? इतने छोटे छोटे होते हैं तो भी मैटर जो है वो नीचे क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि एटम्स अट्रैक्ट, एटम्स परमाणुओं जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं एंड पुल यानी खींचते हैं, जिससे वो नहीं गिरते हैं। फोर्थ, मेंशन 2 केमिकल चेंजेस। 2 केमिकल चेंजेस बताने हैं। कौन कौन से 2 केमिकल चेंजेस हैं? फर्स्ट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी हमने पहले भी देख लिया है कि कोल यानी कोयलों को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? कार्बन निकलता है, एंड वो कार्बन
हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है यानी मिक्स्ड होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे भी कार्बन एंड ऑक्सीजन यानी दो पदार्थ क्या हुए, कंबाइन हुए, जिससे न्यू सब्सटेंस यानी नया पदार्थ कौन सा बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये केमिकल चेंज है। सेकंड, फूड प्लस ऑक्सीजन, जैसे ही खाने के साथ ऑक्सीजन मिक्स्ड होगा तो क्या प्रोड्यूस यानी क्या उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। एक्सप्लेन व्हाई अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज नॉट अ केमिकल चेंज। बताइए कि स्टेट में जो चेंज होता है यानी बदलाव होता है वो केमिकल चेंज क्यों नहीं है। आंसर, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन इट इज हीटेड और कूल्ड। आर सच चेंजेस केमिकल चेंजेस? No, because new substances are not formed when matter changes its state. Matter can change from one state to another when it is heated or cooled. Matter यानी पदार्थ को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, उनको हीटेड यानी गर्म करने से या तो उसको कूल्ड ठंडा करने से। आर सच चेंजेस केमिकल चेंजेस? तो ये क्या केमिकल चेंजेस है? नो, बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस आर नॉट फॉर्म्ड व्हेन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। क्योंकि जब पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है तो नए पदार्थ नहीं बनते हैं। जैसे कि हम वाटर की बात करें, अगर हम वाटर को कूल यानी ठंडा करते हैं तब वो आइस में चेंज हो जाता है यानी उसमें से आइस बन जाता है। तो ये क्या केमिकल चेंज है? हमें ऐसा लगता है कि वाटर में से आइस बना यानी न्यू सब्सटेंस क्रिएट हुआ यानी उसमें से न्यू सब्सटेंस बना, लेकिन ये केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि वापस आइस पिघलेगा तो वाटर ही बनेगा, क्योंकि उसमें जो एटम्स है आइस एंड वाटर में दोनों में सेम ही एटम्स है, H2O H2O। आइस में भी H2O एंड वाटर में भी H2O यानी दोनों में सेम ही एटम्स है, इसलिए ये केमिकल चेंज नहीं है। सिक्स्थ, व्हाट मेक्स सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम? आंसर, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स or atoms are packed very tight. They also attract each other very hard, so they cannot move around much. This is why solids have a fixed volume and a fixed shape. In solids, the molecules or atoms are packed very tight. In solids यानी solid पदार्थ जो होते हैं उसमें molecules या atoms यानी अणुओं या परमाणुओं जो होते हैं वो वेरी टाइट पैक्ड होते हैं यानी क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर वेरी हार्ड। वे एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी बहुत आकर्षित करते हैं। सो दे कैन नॉट मूव अराउंड मच, इसलिए वे ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं। दिस इज वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ फिक्स्ड शेप। यही कारण है कि सॉलिड्स थिंग्स जो होती है उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड उसका फिक्स्ड शेप होता है। यहाँ हमारी चैप्टर 13 की एक्सरसाइज पूरी होती है।